जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार कल बनने जा रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार के मुख्यमंत्री होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उसके साथ जो बाकी आजाद उम्मीदवार जुड़े हैं, उन सभी ने इन युवाओं से ये वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो जो काम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने नहीं किया वो काम हम लोग करेंगे। और यह भी वादा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम बातों पर फैसला लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन हो या कांग्रेस की एनएसयूआई हो, उन दोनों की अब यह जिम्मेदारी बनती है कि आप ही के लोग सत्ता में हैं कि आप ये इंश्योर करें कि सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो, मुख्यमंत्री इतना दमखम रखते हो कि वो डीजीपी को कन्विंस कर सकें कि इन दोनों रिक्रूटमेंट्स के लिए अपर एज लिमिट को 40 साल कर दिया जाए। मेरे साथ कुछ युवा हैं और लंबे समय से आप इन चेहरों को देख रहे हैं जो यही लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार आपने बना दी, वोट आपने डाल दिया, वोट डालने के बाद अब क्या लग रहा है कि कल जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला, उसके बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर, हमारा जो मुद्दा है कांस्टेबल और जेकेपीएसआई की एज रिलैक्सेशन का, वो पूरी जम्मू कश्मीर यूटी जानती है। आपके ही चैनल के माध्यम से हमने इस आवाज को पिछले 3 महीनों से लगातार बुलंद किया है और एक बार कुछ उम्मीद जगी भी थी कि ये चर्चा एलजी साहब कर रहे हैं, इस पे सोचेंगे, विचार कर रहे हैं, लेकिन बीच में चुनाव आ गया, बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो उसके बाद हमें ये उम्मीद दी गई अलग अलग पार्टियों के द्वारा, स्पेशली अभी जो पार्टियां कल सरकार बनाने जा रही है, जो कोलिशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और जिनके लीडर जो हैं वो श्री उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, इन्होंने हम लोगों को एक पूरा आश्वासन दिया था कि जैसे ही हम लोगों की सरकार बनती है, हम पहली कैबिनेट मीटिंग में जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई के साथ साथ केएस की जो अपर एज लिमिट है उसको 40 साल तक करेंगे और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो चल रही है, जिसके फॉर्म लगभग बंद हो चुके हैं, इसके भी पोर्टल को दोबारा ओपन करके एज रिलैक्सेशन दे के जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर सके हैं उन बच्चों को भी फॉर्म भरने की इजाजत दी जाएगी। और साथ में जो पीएसआई की पोस्टें आएंगी उसमें भी हम लोग जो है अपर एज लिमिट 28 से बढ़ा के 30 या 35 साल जो भी डिसाइड करेगी कैबिनेट उतनी हम कर लेंगे। तो इसलिए आज हम फिर से दोबारा मीडिया के माध्यम से अपने लीडरों को और अपने स्पेशली अपनी जो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है उस गवर्नमेंट के पास एक गुजारिश करने आए हैं कि जनाब, जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है और कैबिनेट मीटिंग शुरू होती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे इस मुद्दे को गौर किया जाए, इसके ऊपर पूरी नजर रखी जाए और हम लोगों को जो है जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सके, ये फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस भी आउट हो चुका है और पोर्टल भी जेकेएसएसबी ने ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। लेकिन हम लोग जो पिछले 8 सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे साहब, 2016 में लास्ट टाइम भर्ती हुई थी कांस्टेबल की और उसके बाद 2024 में, यानी कि 16 के बाद 24 में 8 साल के बाद ये भर्ती आई है और बीच में कोविड रहा, 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी गतिविधियां रही जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में रेगुलर भर्ती नहीं हो पाई। 8 साल भर्ती डिले हुई और तब कुछ लोग हम में से ही 20 या 21 साल के थे जो अब 28 पार हो गए और गलती क्या हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन भर्ती नहीं करवा पाई। अब ये सवाल हम किससे पूछें, वो तो बात गुजर गई। अब हम ये उम्मीद आने वाली सरकार से लगा सकते हैं कि जो कमियां वहां रह गई, उस टाइम में डिस्टर्बेंसेस रही, किसी भी कारण से अगर रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई, 8 साल हमारे जाया हुए, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जाया हुई साहब, तो अब आप उस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को दोबारा से बहाल कर सकते हैं हमें एज रिलैक्सेशन देके, और ये हमारा जेन्युइन मुद्दा है। एक और भी बात मैं कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश के अंदर किसी भी स्टेट या यूटी की रिक्रूटमेंट देख लीजिए साहब, कोविड के बाद 2 या 4 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, चाहे वो सिविल रिक्रूटमेंट थी या वो बेल्ट फोर्सेस की रिक्रूटमेंट थी। केवल एक जम्मू कश्मीर यूटी हमारी ऐसी बची है जिसमें कोविड के बाद ये पहली भर्ती जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की होने जा रही है, बल्कि जिसके फॉर्म भी भर चुके हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है साहब। ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा इनजस्टिस जो हम लोगों को देखने को मिला है, शायद इतना बड़ा इनजस्टिस आज तक किसी भी युवा ने नहीं देखा होगा कि उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही उसको नहीं दी गई। सबसे बड़ी चीज, उसकी सिलेक्शन होना या ना होना बात की बात है साहब,
एटलीस्ट उसको फॉर्म भरने का, उसकी जिंदगी में उसको फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दिया। जब वो एलिजिबल था तब 8 साल निकल गए, 370 के खात्मे में वो खत्म किया। उसके चक्कर में कोविड आया, 2 साल उसने खा लिए। और उसके बाद से अलग अलग गतिविधियों, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए, साल 2023 उसमें चला गया। 24 के शुरुआत में हम लोगों ने ये डिमांड करने की कोशिश की तो स्टेट के अंदर अभी इलेक्शन आ गए, लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। हमारी डिमांड जूं की तूं रहेगी। अब हम लोगों की यही उम्मीद है नई गवर्नमेंट से कि प्लीज, विनम्र विनती है कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दे करके हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को कभी जिंदगी में नहीं मिली है, एक बार वो अपॉर्चुनिटी हमें मिले। बाकी फिजिकल क्राइटेरिया, मेडिकल स्टैंडर्ड और रिटर्न पेपर हम लोग पास करेंगे तो ही हम लोग जो है आगे जाके जेके पुलिस में सेवा दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं, हम डायरेक्ट नौकरी किसी से नहीं मांगते, हम सिर्फ एक मौका मांगते हैं जो किसी को भी नहीं मिला। और ये सिर्फ 2, 4 या 10, 20 स्टूडेंट का मामला नहीं है। ये अगर कोई डाटा कलेक्ट करे तो ये लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा ऐसा है जो पिछले 8 साल में ओवरेज हो चुका है, जिसको कांस्टेबल की भर्ती का मौका नहीं दिया गया। और अब अगर भर्ती आई है तो इसमें इसको मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक और चीज भी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो उससे कितनी उम्मीदें आपको हैं? क्योंकि जब किसी से मैं कल एक स्टूडेंट से बात कर रहा तो उसने कहा कि इस बार हमारे लिए सोने पर सुहागा है। मैंने क्यों? कहता सत्ता में वो पार्टी है जो पार्टी अगर हमें कुछ नहीं देगी तो विपक्ष में वो पार्टी है जो इतना बवाल काटेगी कि उनको मजबूर होकर देना पड़ेगा। देखो सर, फिलहाल तो मेरी पूरी उम्मीद है, जैसे कि एनसी और कांग्रेस का जो एक कोलिशन बना था इलेक्शन के टाइम में, इन्होंने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले 37 ईयर हमारी एज हुआ करती थी केएस के लिए, और बाकी भी स्टेट्स में, जितनी भी इंडिया की बाकी स्टेट्स हैं, वहां सब में पीएससी की स्टेट पब्लिक, ये चीज तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, मैं उसी पे आऊंगा सर, उसी पे आऊंगा मैं। तो पीछे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में उस एज लिमिट को 37 से घटा के 32 साल रखा गया। और अब अगर सरकार बनी है तो सरकार अगर इसमें अब 40 साल का मैनिफेस्टो लेके आई है, हमारे लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम 40 साल एज लिमिट करेंगे। और पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी कैबिनेट में बैठक करके डिसीजन लेकर के उसमें भी हम अपर एज लिमिट को 28 से बढ़ा करके 32 और 35 के बीच में रखें। तो मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर रोलिंग गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं करती है और मैनिफेस्टो के ऊपर खरा नहीं उतरती है तो विपक्ष को फिर उसमें यह निशाना साधना चाहिए कि आपने जो मैनिफेस्टो में बातें रखी हैं, अगर आपने 40 की थी, 32 या 35 कांस्टेबल और एसआई के लिए किया था, तो उसमें आप क्यों नहीं कर रहे जी? अब फिर हम लोग बीजेपी के जो जहां अलग अलग नेता हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं ना कि जी जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था आप कह रहे थे देखो ये कर नहीं रहे क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, हम आएंगे तो हम करेंगे। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है सर, क्योंकि हम करेंगे इससे ये भी पता चलता है कि वो जरूर करेंगे, क्योंकि ये पहले ही उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है। यानी आपको सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आपका ये मुद्दा हल करे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है शायद पहली कैबिनेट मीटिंग में ये मुद्दा डिसाइड हो जाएगा, आर पार हो जाएगा कि कितनी एज लिमिट। मैं तो ये कतई भी नहीं मान सकता कि अपर एज लिमिट के ऊपर कोई बात ही ना हो, मैं कतई नहीं मान सकता। हाँ, इतना हो सकता है अगर 40 बोला हो तो वही पुराना वाला 37 हो सकता है। अगर कांस्टेबल और पीएसआई में 28 है तो 32 या 35 हो सकता है। लेकिन मैं ये बात कतई नहीं मान सकता कि जेके पीएससी के लिए 32 का 32 ही हो और कांस्टेबल के लिए 28 ही हो, ऐसा मैं कतई नहीं मान सकता। सरकार ने आश्वासन दिया है हम लोगों को, और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने मैनिफेस्टो में एज रिलैक्सेशन की इस बात को रखा है, बाजाबता रखा है, तो ये पक्का इसके ऊपर गौर करेंगे। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई भी एक्शन ना हो या नजरअंदाज किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, हमें पूरा विश्वास है। तो आपने सुन लिया कि इन युवाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि एज रिलैक्सेशन ना हो, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि वो एज रिलैक्सेशन देंगे। अक्सर नेताओं का यह होता है कि जब तक वो सत्ता में नहीं होते तब तक वो बहुत कुछ बोलते हैं, और जो ही वो सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसके बाद कई सारी चीजें हैं जो उनके जहन से बाहर चली जाती हैं। देखना अब ये होगा कि इन युवाओं को जो उम्मीद और जो तवक्का इस सरकार से है, क्या सरकार उस पर खरा उतरती है, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट मीटिंग में इन युवाओं को एज रिलैक्सेशन मिलता है।